स्वॉट एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है किसी भी बिजनेस वर्ल्ड के पर्सन के लिए। क्या होता है स्वॉट एनालिसिस, कैसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं, किस किस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और कौन कौन इसको कर सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि वो अपने इन्वायरमेंट का एनालाइज करें, मार्केट को अच्छे से समझे, अपने बिज़नेस को अच्छे से समझे, अपने पावर्स को अच्छे से समझे, क्या उनकी कमज़ोरियाँ हो सकती है, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हर एक चीज़ के एनालिसिस को करने के बाद ही एक बिज़नेस अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता है। तो स्वॉट एनालिसिस एक तरीके का इन्वायरमेंटल एनालिसिस टेक्निक है, जैसे कि कुछ अलग इन्वायरमेंटल एनालिसिस टेक्निक भी होती हैं। ईटॉप, क्वेस्ट, पेस्ट और स्वाट इनमें से एक है। स्वाट को हम काफ़ी अच्छी टेक्निक मानते हैं जो कि काफ़ी फैक्टर्स को अपने अंदर ऑलरेडी कंसिडर्ड कर चुका होता है, जिसके आउटकम्स हमें काफ़ी सही देखने को मिलते हैं और उन पर अगर हम सही तरीके से एक्शंस लें तो हमारा बिजनेस अल्टीमेटली ग्रो भी कर ही देता है। अब अगर आप पहले से ही स्वॉट एनालिसिस के बारे में जानते हो, आपने ये शब्द सुना हो, स्वॉट की फुल फॉर्म आपको पता हो, तो आप जानते ही होंगे। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। ये यहाँ पर स्वॉट का मतलब रहता है। उसके लिए पिटफॉल और लूप होल का काम कर सकती हैं और साथ ही साथ क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ जो उसे मार्केट में दिख रही हैं और उनके लिए क्या थ्रेट हो सकते हैं उस बिज़नेस के लिए। अब अगर आपने एक चीज़ ध्यान की हो यहाँ पे, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दो इंटरनल फैक्टर हैं। ये वो फैक्टर हैं जिन पे डायरेक्टली एक बिज़नेस का या किसी भी एंटिटी का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। स्ट्रेंथ किसी पर्सन की या किसी बिज़नेस की अपनी इंटरनल फैक्टर है, वीकनेस भी। साथ ही साथ अगर हम देखें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। बट अगर हम और ध्यान से देखें तो स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अपॉर्चुनिटीज़ एंड वीकनेसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू थ्रेट्स। अगर हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। हमारे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। जहाँ हमारी वीकनेसेस रह जाएंगी वो चीज़ हमारे लिए थ्रेट के रूप में सामने आ सकती है। द स्वॉट एनालिसिस इज समथिंग दैट वी स्टडी इन BBA एंड MBA स्कूल्स, क्योंकि ये बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। हर सक्सेसफुल या ग्रोइंग बिजनेस स्वॉट एनालिसिस का सहारा ज़रूर लेता है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने स्वॉट की जगह कोई और टेक्निक का यूज़ किया हो, वो भी डेफिनेटली अप्रोप्रिएट रहेगी, क्योंकि जो हमारा मेन फोकस रहता है वो रहता है इन्वायरमेंट के एनालिसिस पे। आप कोई सी भी टेक्निक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी स्वॉट की। अभी तक हमने जो भी समझा है उसे हम एक एग्जाम्पल के साथ में अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिफॉर्म की फैक्ट्री है, उसके लिए क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर उसके पास अच्छे सप्लायर हैं वो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर उसके पास हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है वो उसकी स्ट्रेंथ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वहीं पे उसकी वीकनेसेस क्या हो सकती हैं। अगर उसका मैनेजमेंट कमज़ोर है तो ये उसके लिए एक वीकनेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीकनेस है। अगर उसके पास लैक ऑफ फंड्स है, उसके पास पैसे की कमी आ रही है, तो ये भी उसके लिए एक बड़ी वीकनेस साबित हो सकती है। इसी तरीके से कई चीज़ें जहाँ पर एक बिजनेस पीछे रह जाए, जहाँ पे वो अपने आप को कमज़ोर फील करे, वो उसके वीक पॉइंट होंगे। और इन्हीं इंटरनल फैक्टर्स को अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कनेक्ट करके देखें तो हमारे इंटरनल फैक्टर का जो पहला पॉइंट था स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ उस बिज़नेस की क्या थी। उस बिज़नेस की स्ट्रेंथ थी कि उसके पास एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्सेज थी। अगर उसके पास एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्सेज है तो उसके लिए शायद ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास एक बड़ा मार्केट हिट हो जाए। क्या पता उसके पास न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आए, उसकी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स होने की वजह से वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है। वहीं पे अगर उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज या उसके फंड उसकी वीकनेस है तो शायद वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने के कैपेबल हो भी सकती थी, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं उसे लेने से डरेगी या कहीं ये लेगी ही नहीं। इस तरीके से स्वॉट वर्क करता है, जो कि पूरी तरीके से फोकस होता है किसी भी बिजनेस या किसी भी एंटिटी के एनालिसिस पे और उसकी इम्प्रूवमेंट पर। अब अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को जो है अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, जिनके बेस पे आप अपने लाइफ के काफ़ी मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप अपने कैरियर रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं स्वॉट एनालिसिस की मदद से। इफ़ यू गॉट द वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर informational videos.